पेश ही नहीं किए हैं। और मैं यही कहूंगा कि मुद्दों पर आधारित राजनीति हो तो अच्छा रहेगा। हम एक चीज को जरूर कहना चाहते हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश में मंत्री के तौर पर हमने बहुत कुछ किया। मैं यही कहूंगा कि त्रासदी के दौरान मंडी के बहुत सारे पुल बह करके चले गए। 7 पुल तो मंडी के हैं, जिनमें से 7 महीने 8 महीने बीतने के बावजूद भी अभी तक एक भी पुल रिस्टोर नहीं हो पाया। और न सही कम से कम पैदल पुल ही रिस्टोर कर देते हैं, लेकिन एक पुल नहीं। और पुल का कतर जो पुल है वो बह करके चला गया बरसात में, और वहां आने जाने का कोई माध्यम नहीं। और जो मुझे जानकारी मिली कि एक बहुत ही दुखद घटना वहां पर पुल ना होने की वजह से हुई। एक दंपति वहां पर जो आने जाने के लिए जो एक व्यवस्था की, उनका कतर जो पुल है वहां पुल टूटा हुआ है, और पुल टूटे होने की वजह से एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट वहां उसको आने जाने के लिए किया गया है। और वहां एक दंपति हादसे का शिकार हो गए, और जिसमें पति की मृत्यु हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल है। ऐसी सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपने आप ऐसे कह रही कि मालूम नहीं उन्होंने कितना काम कर लिया है। सड़कों पर मलबा गिरा है, मलबा उठा नहीं पाए 8 महीने बीतने के बावजूद भी। और बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूं कि जो वादे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए दिल्ली से लाया। दिल्ली में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार ने अगर पैसा दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ चुनाव तो लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें आप चुनाव लड़िए, लेकिन हकीकत ये भी तो समझिए और लोगों को भी इस बात को समझाइए कि केंद्र की सरकार ने, जिसके बारे में आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, आप ही कह रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया। हिमाचल प्रदेश ने पिछले 15 महीने में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में क्या दिया है, कितना पैसा दिया है? जो ठेकेदारों ने काम किए हैं हिमाचल प्रदेश में, टेंडर लग करके उनने काम किए हैं, उनकी पेमेंट 15 महीनों से नहीं हुई है हिमाचल प्रदेश में। चुन चुन करके उन ठेकेदारों को पेमेंट कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी की। ये भी एक हकीकत है। मंडी की यूनिवर्सिटी जो हमने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ पर खोली थी, उस यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए कितने बार प्रयास हुए हैं। अभी भी अब कोशिश की जा रही है कि इस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता ही नहीं इसको बंद करने की। तो क्या कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, कभी उन्होंने मंडी की इस यूनिवर्सिटी के सिलसिले में बात की? मंडी का शिवधाम जो खंडहर बन करके वहां हमारे सामने है, 15 महीने से वहां पर एक ईंट नहीं लगी। मंडी डिग्री कॉलेज का भवन जो हमने काम करके उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, 15 महीने से काम रुका पड़ा है। मंडी में एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई पड़ी है, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस आगे होनी थी, लेकिन 15 महीने से उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सारे प्रश्नों का उत्तर कब देंगे आप? मुझे लगता है कि अवसर आ गया है, मौका आ गया जब लोग आपको पूछेंगे। और मंडी के जो संस्थान जिस तरह से आपने बंद किए हैं, हिमाचल प्रदेश के जो संस्थान बंद किए हैं, ये तो प्रश्न है ही जो लोग पूछने वाले हैं। आप आइए, आपका अभिनंदन है। लोग भी आपके अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रश्न के साथ उन प्रश्न का उत्तर दीजिए।